अहमदाबाद में सरखेज रोजा में हुई चोरी के सीसीटीवी आए सामने। सीसीटीवी की क्वालिटी के ऊपर उठा रहे हैं लोग सवाल। सरखेज की आवाम का कहना है कि अहमदाबाद की हेरिटेज इमारत सरखेज दरगाह आस्था से जुड़े हुए लोग वहां पर आते हैं और सीसीटीवी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ना ही सीसीटीवी कैमरा में नाइट विज़न सही से है, न ही हाई डेफिनेशन क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम आवाम जो है, जनता है, लोकल स्थानिक लोग हैं, नेता, सामाजिक आगेवान, हर कोई आवाज़ उठा रहा है, सीसीटीवी के ऊपर सवाल उठा रहा है। तमाम का कहना है कि सरखेज रोजा कमेटी में जो पैसा आता है उससे क्या ढंग के सीसीटीवी कैमरा भी नहीं खरीदे जा सकते, जिससे पुलिस प्रशासन को ऐसे चोरों को पकड़ने में आसानी हो सकती थी अगर यहाँ के सीसीटीवी सही तरीके से लगाए गए होते और अच्छी क्वालिटी के लगाए गए होते। 2 सीसीटीवी इस ही दरगाह के जो पंडाल के अंदर 2 सीसीटीवी बंद हैं और बाकी के सीसीटीवी जो चालू है उसके सीसीटीवी फुटेज आप तक समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। दरगाह का ये वो हिस्सा है जहां पर पीछे की साइड गार्डन है। हौज की तरफ से दरगाह की तरफ आया जा सकता है। 5 लोग थे, सीसीटीवी में दिखाई देते हैं। पहचान करना मुश्किल होगा किसी के लिए और एक दूसरे को ये लोग कॉल दे रहे हैं। कैसे उस घटना स्थल पर बाकी के लोगों को बुलाया जाए, कहाँ से आए हैं, कैसे आए, ये तमाम दिशा में पुलिस तपास कर रही है, लेकिन फ़िलहाल सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज रोजा में जिस तरह से चोरी हुई और चोरी के बाद कोई भी नामांकित अखबार में उसकी खबर नहीं छपी, गुजरात टुडे जैसे अखबार में उसको जगह नहीं मिली, ये सबसे पहले कवरेज में आप तक समाचार के माध्यम से बताया गया। कहीं ना कहीं खुशी की बात यह है कि अब तमाम अखबारों में ये खबर छपने लगी। विस्तार के जो आगेवान हैं, विस्तार के लोग हैं, वो लोग असमंजस में हैं कि अब तक चोरों को पकड़ा क्यों नहीं गया। तमाम लोगों की इस दरगाह से आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं। पुलिस अधिकारी हो, नेता हो या फिर कोई शिक्षक हो, एडवोकेट हो, तमाम लोग आस्था से जुड़े हैं और सरखेज रोजा पर आते हैं। 4 अहमदों के साथ में अहमद गंज बख्श का यहाँ पर मज़ार है सरखेज में। चुनाव के वक्त नेता लोग भी अपने चुनाव को जीतने के लिए यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट और नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तब वो यहाँ पर दौरे पर आए थे और वो तस्वीरें भी आज भी दरगाह में मौजूद हैं। काफ़ी पुराना ये जो मज़ार है, हेरिटेज का दर्जा दिया गया है अहमदाबाद को। और दुख की बात यह है कि सब सलामत के दावों के बीच मंदिर मस्जिद भी अब सलामत नहीं रहे हैं। यहाँ पर बरसों पुराना गुंबज है, उसकी चोरी हुई 4 दिन हो गए, अब तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया और उसका दुख आगेवानों में है। हम सीधा खुर्शीद शेख से बात करते हैं जो पिछले 55 साल से अहमदाबाद के सरखेज में रहते हैं और सरखेज दरगाह को और उसकी जो है आस्था को बहुत ही करीबी से जानते हैं। खुर्शीद शेख एक वाहिद शख्स है कि सबसे पहले और अब तक का इनाम भी जो जाहिर करने में खुर्शीद शेख ने पहल की है कि अगर जो है आरोपियों को पकड़ के लाते हैं तो उनको इनाम दिया जाएगा। तो हम सीधा खुर्शीद शेख से बात करते हैं कि क्या इनाम की घोषणा की है और क्या दुख है कि अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ है और मेरे साथ सरखेज की पूरी जनता, हिंदू मुसलमान सब जो भी है, सब बहुत दुखी है कि हज़रत शेख दादा खट्टू गंज बख्श पाक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी हस्ती है और हेरिटेज है, वर्ल्ड फेमस जगह है जहाँ पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और उसकी देख रेख में पिछले 25-30 साल से सैयद अबरार अली बापू है और उनको अभी 4 दिन हो गए ये गुम्बद चोरी हुए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और हमारे यहाँ के सरखेज डिवीज़न के पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी बहुत आस्था रखते हैं उस आस्थाने से। हिंदू मुसलमान बरसों से चाहते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं, उसके बावजूद कोई इतना सीरियस नहीं है कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसको पकड़ कर लावे। और दूसरी दुख की बात यह है कि ये बैतुल माल है सरकार की तरफ से 52 गाँव, और बैतुल माल इस्लाम के मुताबिक गरीबों के लिए होता है, फिर चाहे वो गरीब मुसलमान हो कि हिंदू हो, उसकी ज़रूरत के लिए होता ही है। तो आज तक उन गरीबों को उनका हक नहीं मिला है और ये जो देख रेख करता है, अब इनको पता है कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, मगर कई लोग ऐसे हैं जो साहिब हैसियत होते हुए भी इस बैतुल माल की जगह का इस्तेमाल करते हैं, लाखों रुपए भाड़ा वसूल करते हैं और रोज़ा कमेटी के अंदर मुख्तसर 2-5 हज़ार रुपये जमा कराते हैं और ये अबरार अली बापू उसकी तपास आज तक नहीं करते। अब ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से ये
गुजारिश है कि ये सब चीज़ों की झीणवट भरी तपास की जाए और गरीबों को उनका हक दिलाया जाए। कैसा हक मांगते हैं? जैसे कि अभी लोग डिमोलेशन के जरिए गवर्नमेंट गैरकायदेसर मकान तोड़ रही है, तो ये जो घर से बेघर होते हैं उनमें कई लोगों के एक ही घर होते हैं और वो घर से बेघर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बैतुल माल की जगहें उन्हीं लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, तो उनको ये जगह में मकान दे दिए जाए, प्लॉट दे दिए जाए और उसका भाड़ा भी नक्की करा जाए, ताकि वक़्फ़ में भी आवक होगी और गरीब को उनका घर भी मिल जाएगा। मगर आज तक अबरार अली बापू ने ये कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। अब उन्होंने जो सेक्रेटरी रखे वो कहते हैं भाई हम यहाँ चिट्ठी के चाकर है, हम तो सिर्फ नौकरी करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई नौकरी किस बात की करते हो, पगार किस बात का लेते हो? अगर तुम देख रेख नहीं रख सकते हो तो फिर ये पगार लेना भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। तो मेहरबानी करके जो अल्लाह नबी का माल है गरीबों के लिए, उन गरीबों तक पहुँचने दो, वरना खुदा को जवाब सबके ही देना है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये थे तमाम स्थानिक आगेवान जिनका ये दुख है और आज सीसीटीवी भी वायरल हुए हैं और इस सीसीटीवी से ये पता चलता है कि सीसीटीवी में काफ़ी जो है क्वालिटी की जो है अभाव रहा, नाइट विज़न नहीं था और हाई डेफिनेशन वाले जो है सीसीटीवी यहाँ पर नहीं लगाए गए। हेरिटेज इमारत है, लोग आते हैं, आस्था से जुड़े हुए लोग आते हैं और गुजरात सरकार, गुजरात गवर्नमेंट गुजरात टूरिज़्म की जाहिरात करती हैं और उन जाहिरात के बीच टूरिस्ट आते हैं। वो टूरिस्ट आने वाले अपने आप को सेफ़ कैसे मानेंगे? जब यहाँ पर लगे हुए गुंबज की ही चोरी होती है तो आने वाले टूरिस्ट अपने आप को सेफ़ कैसे मानते हैं? कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों का ये दुख है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी ट्रस्टियों की तरफ से कोई चहल पहल नहीं हुई है। वो अब भी पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस आरोपियों को पकड़ कर लाएगी। आज ये सीसीटीवी आप तक समाचार के माध्यम से वायरल होंगे और भी सोशल मीडिया अकाउंट पे इसे वायरल किया गया है और ऑफिस से ये सीसीटीवी मंगवाए हैं। खुर्शीद शेख ने अपने तरफ से इनाम की भी जो है घोषणा की है कि हमारे सर्किट डिवीज़न की जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पीआई साहब, उनकी मदद में आकर जो भी कोई शख्स अगर चोर को पकड़ा देता है और पीआई साहब को खबर देता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को खबर देता है, तो मैं मेरी तरफ से उसको एक योग्य इनाम दूंगा और उसको अपने गले से लगाऊंगा और उसकी माहिती गुप्त रखूंगा। और एक बात मेरी ये है, जो चेयरमैन बने बैठे हैं मोहसिन लोखंडवाला वक्फ बोर्ड के, क्या 4 दिन में उनको पता नहीं चला है कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है हेरिटेज मुकाम पर हज़रत शेख दादा खट्टूगंज बख्श पाक रहमतुल्लाह अलैह में? तो क्या उनकी फ़र्ज में नहीं आता है कि वो यहाँ आकर अपनी कमेटी के मेंबरों से पूछे कि भाई ये कैसे हुआ और तुमने क्या देख रेख करी? यहाँ पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी आजीजाना गुजारिश की जा रही है मोहसिन लोखंडवाला से। पिछले दिनों आपने जाहिरात देखी होगी, कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, इसी तरह से आजीजाना गुजारिश है कि कुछ देर तो आइए सरखेज रोजा पर। मोहसिन लोखंडवाला साहब अगर आते हैं तो पुलिस प्रशासन में भी चहल पहल होती है। गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, ऐसे नुमाइंदे और ऐसे जो है जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। यही स्थानिक की मांग है, जो आस्था से जुड़े हैं, जिनकी ये मान्यता है सरखेज दरगाह से, वो लोग अभी भी यही पुकार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और इस मामले को सुलझाया जाए। हमारे साथ फ़हीम मौजूद हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस से, उनसे हम सीधा बात करते हैं। दुख की बात यह है कि किसी अधिकारी के घर पर या किसी नेता के घर पर चोरी हुई होती तो पुलिस प्रशासन तत्काल उसको ढूंढ कर लाता, लेकिन आवाम को ये दुख है कि अहमदाबाद के 4 अहमदों के बीच में ये जो गंज अहमद खटबख्श हैं, उनकी आस्थाने पर, उनकी दरगाह पर जो गुंबद चोरी हुआ, आज तक उसका कोई पता नहीं है और स्थानिक लोग, स्थानिक आगेवान और यहाँ के नेता असमंजस में है कि चोरी करने वाला कौन था और अब तक उसका पता क्यों पुलिस नहीं लगा पाई। सीधा हम फ़हीम से बात करते हैं, कैसे देखते हो इस मामले को और क्या दुख है आपको? दुख इस बात का है कि अहमदाबाद में जाने माने गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार सरखेज के अंदर मौजूद है और वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के अंदर आता है। एक समय के जो राष्ट्रपति थे अपने यहाँ के अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी इस मॉन्यूमेंट की मुलाकात ली थी जब जो आज के प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, जब वो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने आके इस हेरिटेज के लुक का मतलब यहाँ पे लोकार्पण किया था और मतलब आधे वर्ल्ड को ये बताया था कि हमारे पास अहमदाबाद के अंदर हेरिटेज में ऐसी हस्ती मौजूद है जो 4 अहमद में से एक अहमद जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कौमी एकता का प्रतीक मानने वाला जो मज़ार है, वहाँ पर वक़्फ़ के संदर्भ में वो आता है और वक़्फ़ के ट्रिब्यूनल के अंदर में वो पूरा आता है। लेकिन वक़्फ़ के जो लोग जो इसकी मतलब
देखादारी करने बैठे हैं वो लोगों ने भी आज तक आके यहाँ पे तस्दीक नहीं ली थी है। गुजरात के एकमात्र मुस्लिम धारासभ्य इमरान खेड़ावाला, उनको जैसे ये पता चला उन्होंने आके इस हेरिटेज स्थल की मुलाकात ली थी और यहाँ के ट्रस्टियों से राबता करने की कोशिश की, लेकिन जो जाने माने लोग जो यहाँ पे है, जो प्रमुख और ट्रस्टी बन के बैठे हुए हैं पिछले 30 साल से, उन्होंने भी आकर इमरान खेड़ावाला से यहाँ पे मुलाकात नहीं की और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है। लोकल पुलिस स्टेशन सरखेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुए आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन ना आज तक कोई आरोपी पकड़ा गया है। इसलिए यहाँ का जो समाज जो है उसके अंदर मतलब शौक का लागनी हो गई है कि मतलब ये आरोपी कब पकड़े जाएंगे, जब ऐसे हेरिटेज के ऊपर मतलब इतने हेरिटेज का जो मकबरा आएगा वो मतलब पूरे वर्ल्ड का जो लोग है वो यहाँ पे एनआरआई लोग भी टूरिस्ट आते हैं और रोज़ 500-700 लोगों का यहाँ पे आना जाना है। करीबन सरखेज की जो बस्ती है वहाँ पे हिंदू मुसलमान लोगों का 500-700 लोगों का उनका भी आना जाना है, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक मतलब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। तो इस वजह से मतलब हमारी अपील पुलिस प्रशासन से भी है और यहाँ के जो चेयरमैन है अबरार अली सैयद साहब, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस से पूछे कि अपनी तपास कहाँ तक पहुँची है। अगर आप पुलिस तपास नहीं कर रही है तो आप उनको साथ सकार दीजिए, आप अपने सीसीटीवी कैमरा के जरिए चोर को पकड़ने के लिए आसानी बनी रहे। पुलिस का काम ये होता है कि अगर उसके पास एफआईआर आई है पुलिस जाके सीसीटीवी कैमरे की तपास करेगी, उसमें से जो आरोपी जो शकमंद है उनको पूछपरछ करेगी, उसमें से जो भी आरोपी होगा उसको लाके समाज के सामने खड़ा करना पड़ेगा। आज समाज ये सवाल कर रहा है अबरार अली सैयद से और सरखेज पुलिस प्रशासन से भी कि ये आरोपी कब हाथ में आएंगे। चलिए, समाज ये सवाल कर रहा है कि आरोपी को कब पकड़ा जाएगा, कब हाथ में आएंगे। हेरिटेज इमारत है, टूरिस्ट आते हैं, हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई आस्था का प्रतीक है सरखेज दरगाह। 4 अहमदों में से एक अहमद अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में बसे हुए हैं। चुनाव को जीतने के लिए यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, नेता चादर चढ़ाने आते हैं और आज इनके आस्थाने पर कोई देखने वाला नहीं है। सिवाय इमरान खेड़ावाला विधायक एकमात्र वो, उनके अलावा यहाँ पर कोई भी नेता पहुँचे नहीं है और इस मामले को गंभीरता से लिया जाए ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ किसी का जो है मैसेज नहीं गया। सीधा हम बात करते हैं सरखेज की स्थानिक हमारे साथ मौजूद, एक एक करके हम उनसे बात करते हैं। मोहसिन वोरा हाईकोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। ऐसे एडवोकेट आप इस मामले को कैसे देखते हैं और कितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए? इसको मैं स्थानिक होने की वजह से इतना कहना चाहता हूँ कि सरखेज में हम लास्ट 35 ईयर से रह रहे और मेरे को जब से समझ आई है तब से मैं देखता आ जाऊँ कि गंज अहमद खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी प्रीमाइसिस हेरिटेज में आती है और हेरिटेज साइट के अंदर प्रीमाइसिस होने की वजह से इसके ऊपर निगरानी और इसकी जो जिसके अंडर में आती है वो बड़ौदा से और दिल्ली से जो मॉन्यूमेंट साइट होती है आर्कियोलॉजिकल विभाग, उनके कोई इंस्पेक्टर ने या कोई बड़े अधिकारी ने विजिट ली नहीं अभी तक। यहाँ ये 4-5 दिन होना है चोरी का बनाव बना है। इतनी बड़ी प्रीमाइसिस है जिसके अंडर में वक़फ़ के अंडर में आती है। वक़फ़ ने एक पूरी बॉडी बनाई है जो बॉडी यहाँ पे काम कर रही है, इसके निगरानी में है। उसने यहाँ पे आके कोई फरियाद भी अभी तक दी नहीं है और यहाँ के स्थानिक लोगों को ये पूरी जो इमारत है मॉन्यूमेंट के आने की वजह से और जो हस्ती है यहाँ की गंज अहमद खट्टू सरकार, वो एक श्रद्धा का प्रतीक है मुस्लिम और हिंदू दोनों समाज के लिए। मक्करबा में आई हुई है और यहाँ पे फॉरेन की कई लोग विजिट करने भी आते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि इसके लिए स्थानिक पुलिस के और प्रशासन के इसके पीछे लगकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा केस हुआ है इसके ऊपर और इसके अंदर इनको ज़्यादा तहकीकात करनी चाहिए और जो चोर है उनको पकड़ के लाना चाहिए। बरसों से जो लड़त दे रहे हैं और कमेटी के साथ जिसकी लड़ाई चल रही है वक्फ को लेकर, रब्बानी सैयद हमारे साथ मौजूद है। जब से ये घटना हुई है तब से इस मामले में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हो बीते 4 दिन और अब तक जो है चोर नहीं पकड़ा है और भी मुद्दे हैं, 2 सीसीटीवी बंद थे और बाकी के सीसीटीवी की जो है क्लियरिटी साफ नहीं है। जो आज सीसीटीवी मेरे ध्यान में आया उसको देखकर ऐसे लगता है कि जो सीसीटीवी जिस प्रकार से लगाने चाहिए थे हाई डेफिनेशन वाले और नाइट विज़न, तो वो दिख नहीं रहे और उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर दिख रही है। उसके अंदर कम से कम 4 से 5 ऐसे लड़के दिख रहे हैं जो आते जाते दिख रहे हैं। तो कमेटी की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बेदरकारी है कि इतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं बराबर, और ये हिंदू मुस्लिम की मतलब आस्था का ये केंद्र है और सूफ़ी विचारधारा
के लोग मतलब इससे सूफी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और यहीं से पूरे गुजरात में सूफी विचारधारा की फैली हुई है। तो इतनी बड़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हुए, इतनी अब्जों की करोड़ों की संपत्ति होते हुए, लाखों की आवक भाड़े की होते हुए कमेटी ने इतनी बड़ी बेदरकारी की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें कई ध्यान में आया कि कई 2-3-4 CCTV मतलब बंद है और जो एंगल से सब आना चाहिए, कवर होना चाहिए, वो पूरा प्रीमाइजेस कवर नहीं हो रहा है। तो कमेटी को कहीं ना कहीं सभी तरह का मतलब सभी एंगल्स कवर हो, इस तरह से कैमरे लगाने चाहिए आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में चोरी ना हो उसके लिए मतलब 24 आवर 4 सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए रात को भी। सरखेज दरगाह की चोरी के मामले में सामाजिक आगेवानों के साथ साथ अब पॉलिटिकल लोग भी आगे आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर खान पठान, कांग्रेस के महामंत्री हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ऐसे मामलों में हेरिटेज इमारतों पर चोरी होना कितना दुखनीय घटना है और कैसे देखते हो इस मामले को। अहमदाबाद की ऐतिहासिक हेरिटेज जो दरगाह और मस्जिद सरखेज रोज़ा को जो कहा जाता है, और वहाँ पे जो चोरी का एक बना हुआ, बड़ा दुख हुआ है हमें सुन के। और गुजरात गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए कि हमारे हेरिटेज की भी सेफ्टी नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट के अंडर के अंदर आती है, ये वक़फ़ के अंदर आती है। ये तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो ट्रस्टी लोग हैं, जो वहाँ के जो कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं, पर वो कैमरे एक सिर्फ पुतले की तौर पे कैमरे थे, इतने पुराने कैमरे हैं। हमने उसकी तपास करी कि वहाँ एकदम जूने कैमरे लगे हुए, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कायदेसर ये सबसे पहला गुना तो वहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं उन लोगों के ऊपर आता है, ये कि उन लोगों ने कैमरे की सर्विस नहीं कराई, कैमरे अपडेट नहीं कराई, कैमरे नहीं रखे, सिक्योरिटी नहीं रखी। इतनी सारी जो वक़फ़ की जो प्रॉपर्टी है, वक़फ़ की जो इनकम है, वो इनकम के हिसाब से पूरे हम सरखेज रोजे की भी सिक्योरिटी कराए तो कभी वक़फ़ के पास ख़त्म नहीं हो सकती इनकम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वक़फ़ के पास इतना पैसा है और इतनी प्रॉपर्टी भी है। और जो बात रही है जो चोरी, जो ऊपर गुम्मट के ऊपर जो एक ताज कहा जाता है, कलश कहा जाता है, वो चोरी जो हुई है, वो सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वो 200-300 साल जूनी चीज है, एकदम ओल्ड चीज है। उसको चुराने का क्या टारगेट होगा किसी का, और इसके अंदर कौन आया चोरी करने, इसकी तपास कायदेसर गुजरात पुलिस के हाथ में, तमाम एजेंसियों CID तक भी जानी चाहिए। ये हमारी हेरिटेज का मामला है और बहुत ही जूनी, बरसों जूनी, 200-300 साल जूनी चीजें हैं जो 200-300 साल जूनी चीज को जो चुराया गया है। तो डॉग स्क्वाड को भी लाना चाहिए और तपास के अंदर CID को भी देना चाहिए। और तमाम जितनी भी हमारे पास जितनी एजेंसी जो पावरफुल है, जो सुई का दौरे को भी पकड़ सकती है, ऐसी एजेंसी को भी हमारे हेरिटेज के लिए लगाने चाहिए। यहाँ ये दरगाह के साथ तमाम मुस्लिम, हिंदू और तमाम धर्म लोगों की आस्था जुड़ी हुई है ये सरखेज रोजे के साथ। तो तमाम लोगों से और जो पुलिस अधिकारी है, जो CP साहब है, DG साहब है, उनसे मेरी नम्र गुजारिश है आपसे कि तात्कालिक इसके ऊपर तपास होनी चाहिए। और होम मिनिस्टर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज़ की जो हमारे गुजरात अहमदाबाद की ऐतिहासिक चीज़ है, उसके वहाँ उस जगह पर जो चोरी हुई है, तो जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी एजेंसी को इसकी तपास सौंपनी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। और ये बहुत शर्म की बात है जो ये घटना बनी है। चलिए, तपास एजेंसियों को आगे आना चाहिए। कुर्सी शेख हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते और क्या कहोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो यहाँ के जिम्मेदार है अबरार अली सैयद, उनको ये पता होना चाहिए कि ये हेरिटेज और हेरिटेज से भी ज़्यादा अफजल ये हज़रत शेख दादा खट्टूगंज बख्श पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। बहुत बड़े अल्लाह के वली का दरबार है जहाँ तमाम कौमें आती है और अपनी मुरादें पाती है। उसके बावजूद वो इतने लापरवाह है कि एक पूरी हेरिटेज इमारत की नाक, जिसे सरकार का गुम्मज कहा जाता है, वो 5 चोर आते हैं और ले जाते हैं और उन जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं। और ये पिछले 25-30 साल से यही बेदरकारी कर रहे हैं, जिनके पास ना कोई हिसाब है ना कोई गरीब के लिए राहत है। आज तक इन्होंने कब इलेक्शन किया और कब ये प्रमुख बन गए, वो स्थानिक प्रजा को किसी को मालूम नहीं है। कौन से अखबार में ये जाहिरात देते वो भी पता नहीं है किसी को। ये अपने आप ही इलेक्शन कर लेते हैं और अपनी मर्जी से ही प्रमुख बन जाते हैं। सामने जनता का इनका कोई फ़ायदा नहीं है। जनता को ना किसी गरीब को कभी इन्होंने मकान दिया है, ना कभी किसी गरीब को ये बैतुल माल में से हक दिया है। तो मेरी सरखेज की खास जनता से ये अपील है कि सब आगे आए स्थानिक लोग
और ऐसे बेदरकार लोगों को इस रोजा कमेटी की आस्थाने की खिदमत में से बेदखल करें। बस यही कहना चाहूँगा मैं। चलिए, स्थानिकों का दुख है, जब तक नहीं पकड़ेंगे चोर तब तक मचाएंगे शोर। आमिर खान, कैसे देखते हो, अब तक जो है आरोपी को गिरफ्त में नहीं लिया गया? अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है, वो भी एक शर्म की बात है। और जो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो जब यहाँ पर सीएम थे उन्होंने खुद ने इस सरखेज रोजे के अंदर विजिट की थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने विजिट की थी और कहीं बड़े बड़े अधिकारियों ने विजिट की है और फिल्मी दुनिया के लोग भी यहाँ पर आके मूवी की शूटिंग करके गए। तो ऐसी जगह के ऊपर अगर चोरी होती है तो ये हमारे अहमदाबाद गुजरात को एक शर्मजनक बात है। तो मैं होम मिनिस्टर साहब और तमाम डीजी साहब से मैं आजीजाना गुजारिश करता हूं कि जितनी हो सके इतनी एजेंसी को लगाकर इस चोर को पकड़े। और एक मुद्दा छोटा सा याद आया, जो रस्सी के साथ जो चोरी की है, जो रस्सी लटकती है वो बहुत जूनी पुरानी रस्सी है और उसका अगर उससे भी तपास शुरू करेंगे, डॉग स्क्वाड लगाएंगे और उससे तपास शुरू करेंगे तो शायद आसानी होगी, चोर भी पकड़ा जाएगा। और वो चोर जब भी पकड़ा है तो उसको ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिंदगी में वो चोरी नहीं करे। ऐसी मेरी गुजरात सरकार से भी मांग है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।